जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से प्रश्नों को देख रहे हैं। आज की क्लास में हम प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से आप एक एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी सीख रहे हैं। और ये जो भी प्रश्न हैं केवल और केवल जीडी परीक्षा के लिए, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल है बहुत सिंपल है और जीडी परीक्षा में सिंपल ही आएगा। एक बात और है, ये हमारा मानना भी है और एक ब्रदर होने के नाते, टीचर होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग जीडी परीक्षा में पूरा जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में अगर देखें तो केवल और केवल 2125 प्रश्न हैं। कैसे? देखिए, 2000 जो आपका 21 था, इसमें 63 पालियों में पेपर हुआ था, मतलब 63 पेपर थे टोटल। ओके, इसके बाद आपका 2000 जो 19 है, क्या बाबू, 2019, इसमें जो है आपका 22 है। ओके, इसके बाद आप 2015 को जब देखेंगे, 2015 को, तो कितना हो जाएगा आपका, उसमें 2 पेपर हुआ था, ठीक, फर्स्ट और सेकंड। तो टोटल आप अगर इन सबको जोड़ें कितना हो रहा है, जो भी हो रहा है तो लगभग 86 हो रहा है ना, 86-87 पेपर है, 87 है। अब इस 87 पेपर को जब आप 25 से गुणा करोगे, ठीक, तो 87 में 2 रिपीटेड भी मिल गए थे, लगभग 2125 प्रश्न। कितने? 2125 प्रश्न, ठीक, लगभग आप इसे 85 सेट मान के चलिए। कितना? 85। प्रीवियस ईयर में 2125 प्रश्न आए हैं और 2125 प्रश्नों में मैं कह सकता हूं जो टाइप है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 प्रश्न रीजनिंग मैथ में वो आपको देखने चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पेपर होने के बाद आप सब लोग को नियंत्रण है, आप सबको आना ही पड़ेगा और आपको लाइव कराएंगे और आप देखिएगा पेपर का जो लेवल होगा एकदम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होगा। हल्ला मचाने दीजिए सबको और एकदम सिंपल प्रश्न होगा। लेकिन आपको अभी से क्या बोला, क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप कितने लोग टेस्ट देते हैं, यहाँ से जाने के बाद कोई आप प्रैक्टिस सेट किसी पब्लिकेशन का, घटना चक्र का भी बना हुआ है, अन्य पब्लिकेशन का भी बना हुआ है, किसी का भी ले लीजिए, इसके बाद उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व जब करेंगे उससे हताश और निराश नहीं होना है, उसको देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। मान लीजिए उसमें आप 50 प्रश्न कर पा रहे हैं, तब भी आप 62 प्रश्न कर पा रहे हैं, तो भी हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है क्या वो प्रैक्टिस सेट सही मायनों में सही बना है कि नहीं बना है। समझिए इस बात को, यह बनाने वाला पूरी शिद्दत के साथ उस प्रैक्टिस सेट को बनाया है कि नहीं बनाया है। कभी कभी क्या होता है, पेपर का लेवल कुछ और होता है, मार्केट का प्रैक्टिस सेट कुछ अलग होता है ना, और आप जानते भी हैं। तो आज के जो भी प्रश्न हैं, जैसे कल की क्लास में हमने देखा क्लॉक के जो भी प्रश्न थे उन सबको आप लोग सरलता के साथ देखे होंगे। हमको लगता है कॉन्सेप्ट भी सबका क्लियर होगा। इसके पहले वाली क्लास में हमने कैलेंडर देखा था। कल की क्लास में फिगर काउंटिंग की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपका समझ में आया था। आज हमें यह महसूस हुआ कि आपका एक चैप्टर जो है, एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक न्याय निगमन शिलालेख, यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा बहुत सिंपल आएगा। देखो शिलालेख में बैंक में भी है ना, तो बैंक में न्याय निगमन के सवाल आइदर आर के केसेज आते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है और उसका लेवल हाई है। लेकिन जीडी परीक्षा में आइदर आर के केसेज नहीं बनता है, एकदम सिंपल आएगा, उसे आप बैन आरेख के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिएगा सभी लोग एकदम सरलता और सहजता के साथ सॉल्व करेंगे। क्या है प्रश्न? सभी केयर टेकर कुशल हैं। तो सबसे देखो क्या सभी वाला स्टेटमेंट है ना, जब सभी वाला स्टेटमेंट मिले, क्या लिखा है, सभी केयर टेकर क्या है बाबू, कुशल हैं। तो पहले आप केयर टेकर को बना लेंगे। देखिए सॉल्व करते रहिए,
सभी केयर टेकर क्या है, कुशल है। केयर टेकर पहले बनाए, फिर उसके अंदर किसको बना दिया, कुशल के अंदर केयर टेकर को बना दिया ना। पहले केयर टेकर फिर कुशल, ऐसे बना लेंगे आप लोग। इसके बाद लिखा है कुछ कुशल वकील हैं, मतलब कुशल का कुछ हिस्सा क्या है, वकील है। जितना कहेगा उतना ही करेंगे, तो कुछ कुशल क्या हो गए बाबू, वकील हो गए। बोलो, सॉल्व करते रहिए, एकदम सरलता के साथ चल रहे हैं। कुछ कुशल वकील हैं। फिर लिखा है सभी कुशल चित्रकार हैं। कुशल किसके अंतर्गत आ जाएगा, चित्रकार के अंतर्गत। तो ये चित्रकार बना दे, देखो ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे चित्रकार। बोलो, कोई दिक्कत, वैनारिक बनाने में कोई दिक्कत हुआ, बन गया वैनारिक। आपको हमने एक चीज बताया था, जब आप अंदर से बाहर आते हैं, क्या बाबू, अंदर से बाहर आते हैं, मतलब इनर से आउटर आते हैं, तो क्या क्या निकलता है आप जानते हैं, कुछ भी निकलता है और सभी भी निकलता है। बोलते रहिए आप लोग, सभी भी निकलता है, मतलब सम भी निकलता है और आल भी निकलता है। ओके, चलिए। लेकिन आप जब आउटर से इनर की तरफ जाते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो केवल और केवल सम निकलता है, अर्थात कुछ निकलता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो। आइए प्रश्न को देखते हैं। ये क्या था, स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट के माध्यम से वैनारिक सभी लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब आप याद रखिएगा, निष्कर्ष क्या है, कुछ चित्रकार वकील हैं। देखिए, चित्रकार का कुछ हिस्सा वकील में है कि नहीं, कुछ हिस्सा है ना, तो ये सही हो जाएगा कि नहीं, ये आपका सही हो गया। क्यों? दूसरा क्या है, कोई भी चित्रकार वकील नहीं है। क्या कोई भी चित्रकार वकील है, कुछ है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो गया। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण किया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए इज राइट आंसर। मेरे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए आए हुए हैं। एसएससी जीडी 14/12/2021 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है, आया है ना। आप आज जाइएगा, घटनाचक्र प्रीवियस ईयर की जो किताब है रीजनिंग वाली, उसको आप खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं है, सभी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं रीजनिंग की बात करूँगा ना। क्यों? सभी खरीद लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन केवल रीजनिंग से नहीं होगा आपका, सभी खरीद लीजिए। देखो, दो चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। किताबें खरीदने में कभी आप लोग मत करिएगा, उसमें पैसा मत बचाइएगा। जब तक आपके पास हथियार नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं लड़ पाओगे ना। अब जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, यहाँ से समझने के बाद आपका दायित्व तो क्या है, जाइए एक एक प्रश्नों को सॉल्व करिए। कोई प्रश्न आए तो सबसे पहले अपने बगल वाले लड़के से पूछिए, बगल वाला लड़का भी ना सॉल्व कर पाए तब आप हमसे पूछिए। समझ में आया ना? हम आपको स्वतंत्र किए हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन अभी केवल और केवल जीडी की सवाल सॉल्व करिएगा, क्योंकि एग्जाम क्या है, नज़दीक है। अगर आप फाउंडेशन बैच पढ़ते तो हम आपको स्वतंत्र कर देते, कहीं से भी प्रश्न लेके आइए आप। ओके, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर से एकदम नोट कर लीजिए, 20 प्रश्नों में एक प्रश्न जरूर मिलेगा। ओके, एक प्रश्न न्याय निगमन का, एक प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का, एक प्रश्न ब्लड रिलेशन का, एक प्रश्न पासा का, एक प्रश्न सीरीज का, 2 प्रश्न इनोलॉजी का, 2 प्रश्न वर्गीकरण का, एक प्रश्न मिरर इमेज का, एक प्रश्न फिगर सीरीज का, एक प्रश्न मिसिंग नंबर का। समझ में आ रहा है ना? एक प्रश्न सन्निहित आकृति का, एक प्रश्न पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, एक प्रश्न रैंकिंग का, सिटिंग अरेंजमेंट वाला भी एक प्रश्न मिलेगा। हाँ, तो ये आपको ना माइंड में एकदम स्पीड से दौड़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा। समझ में आ रहा ना? जब आपके माइंड में सिलेबस घूमता है तो आप प्रश्नों को बहुत सरलता और सहजता के साथ कर लेते हैं। ओके, चलो आ जाए दूसरे प्रश्न पे। मेरे दोस्तों, फिर ये आज का दूसरा प्रश्न है। कहने का मतलब आज जो टारगेट है न्याय निगमन के प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। चलिए सॉल्व करिए। देखिए क्या है, कुछ गुलाब क्या है, पैंसी हैं। तो पहले गुलाब का कुछ हिस्सा क्या है बाबू, सॉल्व करते रहिए। गुलाब का कुछ हिस्सा क्या है, पैंसी है। बोलो, बना लिया? फिर लिखा है कुछ लिली पैंसी हैं।
पेंसी का कुछ हिस्सा क्या है? लिली है। देखो पेंसी का कुछ हिस्सा क्या हो गया? लिली। बोलो। इसके बाद दिया है सभी गुलाब डेजी हैं। तो गुलाब जो है सभी गुलाब क्या है? डेजी है। तो डेजी के अंतर्गत क्या जाएगा? गुलाब आ गया। बोलो। बना लिए कि नहीं ऐसे? कितने लोग ये वैनारिक बनाए हैं? बोलो। सभी लोग। देखिए इस अंदाज में आपको करना है। संपोज करिए आपका एग्जाम चल रहा है। ओके। हाँ अब देखिए क्या प्रश्न क्या पूछा है। कुछ गुलाब लिली हैं। क्या कुछ गुलाब लिली है क्या? बोलो। क्या कुछ गुलाब लिली है क्या? गुलाब अलग है, लिली अलग, कोई संबंध नहीं, तो नहीं कह सकते ना। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। बोलो। दूसरा क्या है? सभी पेंसी डेजी है। तो पेंसी और डेजी का कुछ हिस्सा, सभी हिस्सा नहीं है। क्यों? ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों गलत ना? दोनों गलत है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? आप जाइएगा प्रीवियस ईयर जो न्याय निगमन के सवाल हैं वो लगभग 110 तक हैं। कितने प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के? 110 प्रश्न। 110 प्रश्नों में हम नहीं कहते सभी प्रश्न सॉल्व करिए। आप कूद कूद के, कहते हैं ना, कूद कूद के लगभग 25 से 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके। हाँ लेकिन सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि एक प्रश्न आएगा और जाके देख लीजिएगा और यही लेवल आएगा। अगले प्रश्न पे आए। चलो देखिए तीसरा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, टफ एकदम नहीं है। सबसे पहली बात देखो क्या है बाबू? सभी एंजाइम क्या हैं? विटामिन है। क्या हुआ? सभी एंजाइम क्या है बाबू? एंजाइम ए लिख दिया, विटामिन में बी लिख दिया, और कार्बोहाइड्रेट है तो ए लिख दिया। बोलो। फिगर बन गया। हाँ क्या बोला है? सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं। देखो सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट की तरफ आ रहे हैं, मतलब अंदर से बाहर आ रहे हैं ना। सभी निकलता है कि नहीं? बोलो। सभी निकलता है ना, तो सही हो जाएगा ना। बोलो। पहला आपका निष्कर्ष सही हो गया। सभी लोगों का आया था बाबू? आया था? आया था ना? हाँ आया था। हाँ आना चाहिए। इसके बाद क्या है? कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या कह सकते हैं? क्या कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो आपका ये गलत हो जाएगा, अर्थात पहला सही। बोलो। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सरल है कि नहीं? सरल ही नहीं है, बहुत सरल है। बोलो। हाँ प्रश्न टफ नहीं आते हैं। हाँ लेकिन अगर आप ना पढ़े होते, जो ना पढ़ा है उसके लिए क्या हो जाता है? कोई चीज़ कठिन हो जाता है। अगर तुमसे कोई बोले कि भैया दाल चावल चोखा बनाओ, कितने मिनट लागत है? 25 मिनट। 25 मिनट यही ना? लेकिन आप जब पहली बार आए थे इलाहाबाद तब क्या हुआ था? बहुत टाइम लग गया होगा, बन ही नहीं रहा था, खिचड़ी हो जाता था। अब तो सीख गए होगे। हाँ तो बुलाओ, कभी खिलाओ लाओ। आए चलो जल्दी सिलेक्शन लो तो फिर आते हैं, तब खिचड़ी खाने थोड़ो आएंगे। हाँ क्या चीज़? पनीर तो फैशन हो गया है आजकल। हाँ चलो कुछ और खाया जाएगा, पहले सिलेक्शन लो, अब बातें मत करो। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या है? सभी बर्गर क्या हैं? केक है। तो पहले हम बर्गर को बनाएं, सॉल्व करो। सभी बर्गर क्या हैं? केक हैं। बर्गर पहले बना फिर केक बन गया। बोलो। कुछ मिठाइयाँ क्या हैं? फल हैं। तो अब भैया कुछ मिठाइयाँ फल हैं तो इसको अलग बनाएंगे ना। देखो पहले हम मिठाई को बना दिए, देखते चलना। कुछ मिठाइयाँ क्या हैं? फल हैं। बना दिया। कुछ मिठाइयाँ फल हैं। फिर लिखा है सभी मिठाइयाँ क्या है बाबू? बर्गर है। सभी मिठाइयाँ क्या हैं? बर्गर। देखो बर्गर बना दिया, ये हुआ ना। अभी देखो ये जो पहला स्टेटमेंट से बना था इसको हम मिक्स कर सकते हैं नहीं? बर्गर, ये देखिए यहाँ पर केक लिखा जा सकता है नहीं? बना दिया ना। अब इसको हटा दो, इसका काम खत्म। चलो इसको हटा दो, बन गया वन आरेख। बोलो। बना कि नहीं?
अब आपका वैनारिक बन गया तो निष्कर्ष आंसर दीजिए, क्या आया? ए आएगा। चलो देखते हैं, कुछ फल बर्गर हैं, फल का कुछ हिस्सा बर्गर है कि नहीं, देखिए है ना, तो ये आपका सही हो गया। लिखा है कुछ केक मिठाइयाँ हैं, कुछ केक मिठाइयाँ नहीं, केक से मिठाइयों की तरफ जा रहे हैं, अर्थात बाहर से अंदर तरफ जा रहे हैं, कुछ लिखा है तो ये भी सही हो जाएगा। बोलो, दोनों सही हो गया। कैसे आएगा? दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। ये आपका क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट है। एक प्रश्न आएगा, ध्यान से समझना। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है तो आप ऐसे एक सर्किल बना लेंगे। बोलो, अभी समझो यार, पहले समझ तो लो, नहीं समझोगे? हाँ, पहले एक सर्किल बना लीजिए आप लोग। चलो, सबसे पहले आपको एक सर्किल बनाना है। बना लिए? लिखा है प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आले। कितने लोग हैं? 3 3 6 2 8, 8 लोग हैं ना। तो पहले हम 8 लोगों को बैठा देते हैं। और क्या लिखा है? केंद्र की ओर मुख करके। किस तरफ मुख करके? केंद्र की ओर। तो भैया 8 लोगों को केंद्र की तरफ बैठा दो। देखो अभी कितने लोग बैठ गए? 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठ गए। बोलो, अब हमें जैसे बोला है वैसे करना है। लिखा है ब्रावो। एक इसमें एक चीज हमने आपको बताया था ना, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा, तब दाएं के लिए कुछ बताए थे कि नहीं? दाएं के लिए, दाएं के लिए क्या बताए थे? जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा तो दाएं के लिए आपको बताए थे एंटी क्लॉकवाइज। बताए थे कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज। और बाएं के लिए, बाएं के लिए क्लॉकवाइज। बताए थे कि नहीं? बोलो। हाँ, अब तो जी सर बोलोगे ही। आपको जब दाएं कहेगा तब आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे। कब? जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा। ओके। जब आपको बाएं कहेगा और व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा तो आपको क्लॉकवाइज जाएगा। ये लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे देखिए, लिखा है ब्रावो माही के दाहिने से तीसरे। जो ब्रावो है माही के दाहिने। क्या बाबू? माही के दाहिने। तो हम पहले माही को बना दें। मान लीजिए यहां पर माही बना दिया। किसको? माही बना दिया। माही के दाहिने तीसरे स्थान पे। तो दाएं के लिए किस एंटी क्लॉकवाइज? पहला, दूसरा, तीसरे पे कौन है? आपका ब्रावो। बोलो, है ना? देखिए ब्रावो जो माही के दाहिने, माही के दाहिने है कि नहीं? दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्यों हुआ कि नहीं? देखिए हम सरलता के साथ चले, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हुआ ना? अब आगे की लाइन देखिएगा। और आलोक के बाएं दूसरे स्थान पे है। अब और जो होता है वो हमेशा दूर वाले के लिए आता है। ब्रावो के बारे में इंफॉर्मेशन है। ब्रावो जो है माही के दाहिने से तीसरे स्थान पे और आलोक के बाएं दूसरे स्थान पे। ये और जो है ये ब्रावो के लिए ही आया। समझ में आया ना? और हमेशा और एक फैक्टर होता है, वो हमेशा दूर वाले के लिए आता है। और फैक्टर होता है और हमेशा दूर वाले के लिए आता है। और से दूर कौन है? नजदीक में माही है, उसकी दूर कौन है? ब्रावो है। तो और ब्रावो के लिए है। जो ब्रावो है आलोक के बाएं, आलोक के बाएं किस स्थान पे है? दूसरे। देखिए यहां पर आलोक को अगर बैठा देंगे तो आलोक के बाएं पहला दूसरा हो जाएगा कि नहीं? और बाएं के लिए क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं? बाएं के लिए क्या बोले हैं बाबू? देखो क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? हाँ। अब आगे देखिएगा, चेतन जो है माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चेतन के बारे में इंफॉर्मेशन, जो चेतन है ना तो माही का पड़ोसी है। देखो ना यहां पर बैठेगा ना यहां पर बैठेगा और ना ही आलोक का पड़ोसी है। बोलो। लेकिन अब देखो, जब यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, इसका मतलब चेतन कहां बैठेगा? यही तो बैठेगा। कोई दिक्कत? चेतन बैठ गया।
अब देखिए क्या है, जय प्रिया जो कि अमित के दाएं दूसरे स्थान पे है। देखो जो लिखा है जय प्रिया, लिखा है जय के बाद प्रोफेसर कामन लगा है, प्रिया जो कि अमित के दाएं दूसरे स्थान पे है। अमित के दाएं, ये देखिए अमित हो गया, अमित, प्रिया जो है अमित के दाएं, अमित के दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा, यहां पर कौन हो गया, प्रिया, हुआ कि नहीं, प्रिया हो गया। लिखा, अब देखो जय के बारे में क्या, प्रिया जय प्रिया जो कि अमित के दाएं, तो प्रिया के दाएं कौन हो गया, यहां पर जय हो गया कि नहीं। अब आगे क्या है, एक अभी बच रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा कि नहीं, दिनेश हो गया। अब जो प्रश्न पूछा होगा आप इस प्रकार बैठा लेंगे, सोचने का है मामला। क्या है, आलोक के बिल्कुल दाहिने, आलोक के बिल्कुल दाहिने, आलोक के बिल्कुल दाहिने, दाहिने का मतलब दाहिने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आलोक के बिल्कुल दाहिने कौन है, प्रिया। आंसर क्या जाएगा, प्रिया। आप एक चीज देखे होंगे, बाकी प्रश्नों से ज्यादा इस प्रश्न में सोचने में टाइम लगा कि नहीं लगा, हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा। और यही ऐसे प्रश्नों पे आपको प्रैक्टिस करना है और एक प्रश्न आएगा। ओके, बस आपको इतना रखना है, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ होगा दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज और बाएं के लिए क्लॉकवाइज, जैसे ही कहेगा वैसे बैठा देना, पूरी बातें संतुष्ट होनी चाहिए। ओके, चलिए एक प्रश्न देखने को मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट से, और सिटिंग अरेंजमेंट की एकदम सिंपल प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न फिर देखो सिटिंग अरेंजमेंट का है, लिखा है अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुज मतलब पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। आजकल मॉडर्न जमाना आ गया है, लोगों के पास तिकोना मेज हो रहा है, तो कोई अच्छी फैमिली होगी उनके पास पंचभुजाकार एक क्या है, मेज है। उस पे कौन कौन बैठ रहा है, अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज पर बैठे हैं, मतलब मेज के कोने पर बैठे हैं। सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो पंचभुजाकार पहले हम क्या बना ले बाबू, मेज बना ले, ऐसे बन जाएगा ना पंचभुजाकार। देखो 1 2 3 4 5, कोना हो गया 5, और सभी का मुख किस तरफ है, केंद्र की तरफ। अच्छा, हमने एक चीज आपको बताया है, इसका भी मुख केंद्र की तरफ, इसका भी कोई जल्दबाजी नहीं है, इसका भी हमने आपको अभी इसके पहले वाले प्रश्न बताया था, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ होगा तब दाएं के लिए क्या करेंगे, दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज, बोलो एंटी क्लॉकवाइज बोलो। बाएं के लिए क्या बताए थे आपको, बाएं के लिए आपको बताए थे बाबू क्लॉकवाइज बोलो। मतलब दाएं के लिए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में और बाएं के लिए घड़ी की सुई की दिशा में बताए थे ना, कब, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ होगा। अब आगे देखिएगा, गिरीश के बारे में इंफॉर्मेशन यहां से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। गिरीश विक्रम के बाएं ना, तो पहले यहां विक्रम को बना ले। देखो विक्रम है ना, जो गिरीश है, गिरीश के बारे में इंफॉर्मेशन है, गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे है। बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। यहां पर कौन बैठा है आपका, गिरीश, बोलो कोई दिक्कत, ध्यान से समझना। गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पे है, गिरीश जो है विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पे हो गया, बाएं के लिए क्लॉकवाइज। आगे देखिएगा, सतपाल नागेश के बाएं
ओर बगल में है, जो सतपाल है नागेश के बाईं ओर बगल में है। अब बताओ, यहां तो बैठा नहीं सकते, तो यहां पर बैठाना होगा सतपाल जो नागेश के बाईं ओर। तो नागेश को यहां पर बोलो, नागेश के बाईं ओर कौन है? बाईं ओर कौन हो जाएगा तुरंत? सतपाल हो जाएगा कि नहीं? यहां पर बैठेगा, हो गया कि नहीं? अब 4 लोग बैठ गए, जो एक स्थान बाकी होगा वहां पर कौन बैठ जाएगा? अकरम। यही तो हुआ, अकरम। नाम अच्छा है ना? हाँ। अरे मुसलमान का नाम है तो या किसी का नाम हो, नाम तो नाम होता है भाई। कौन सा नाम अच्छा है? हाँ, कौन सा नाम अच्छा है, जो भी है। हाँ, अकरम देखो सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पे है। अकरम जो है सतपाल के बाएं, देखो सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पे है कि नहीं? देखो, हो गया ना सेट। नागेश के दाएं, क्या बोला है? नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दाएं बोला है, दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा कौन हो जाएगा? अकरम। आपका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? ए। एकदम देख रहे हैं प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ है बाबू। इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा, अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते तो प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते, पर उससे आपका कोई फायदा नहीं होता। ये आप लोग भले कह देते अरे गुरुजी बड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कराते हैं, इससे कुछ फायदा मिलता क्या? लेकिन आप इसके माध्यम से आप प्रश्न को कैसे किया जाता है आप समझ गए होंगे। डरना नहीं है, प्रश्न चाहे जितना बड़ा हो, जो इन्फॉर्मेशन दिया है आप उस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। यह हुआ। चलिए आपका अगला प्रश्न है ये 7वें नंबर का। चलिए, ऐसे होता ना गांव में कि यार हम तो से ज्यादा पढ़े तेज है ही। अरे यार विवेकवक बात ना करा, विवेकवक हम अच्छा बा तू अच्छा बा। विवेक का बात करते यार, विवेक तो अतुल से कम पढ़े तेज हैं। अतुल के बात ना करा, अतुल जो नु आकांक्षा बकलसुआ के अतुल से तेज है, ऐसे करत ना। तो बताइए सबसे तेज कौन है? ऐसे बात करते हैं ना आप लोग, ऐसे ही तो करते हैं भैया। उसी को आधार बना के प्रश्न पूछा है, तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग लेते हैं। चलिए, लिखा है अमल। क्या लिखा है बाबू? अमल कमल से लंबा है। तो अमल के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, अमल जो है कमल से लंबा। तो अमल जो है बोलो, अमल ग्रेटर होगा जिसकी तरफ मुंह खुला होगा। अमल कमल से लंबा, तो अमल जो है कमल कमल से लंबा है, मुंह खुला। अमल कमल से लंबा किंतु विमल से छोटा। किसकी बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है? अमल के बारे में है। अमल जो है कमल से लंबा किंतु विमल से छोटा है, तो विमल अमल से बड़ा हो जाएगा, तो विमल बोलो, विमल से छोटा है। एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट, अर्थात ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, आगे देखिएगा। विमल परिमल से लंबा, विमल जो है परिमल से लंबा। देखो विमल परिमल से लंबा, तो विमल ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर किससे? परिमल। किंतु उत्पल से छोटा। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? विमल के बारे में। विमल परिमल से लंबा किंतु उत्पल से छोटा। उत्पल विमल से लंबा हो जाएगा, क्यों बोलो? उत्पल किसका पर्यायवाची है? कमल का। कमल का ना। बोलो, पर्यायवाची और रची रट लीजिए आप लोग हिंदी में। हाँ, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे। एक चैप्टर हिंदी में है काल। ठीक, इन सबको एकदम कर लीजिएगा, प्रश्न आएगा गलत मत करना। हाँ, एक एक प्रश्न की लड़ाई होगी। आगे देखिएगा अगला, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा क्या है? यदि कमल परिमल से लंबा, जो कमल है किससे लंबा है? परिमल से, तो कमल ग्रेटर हो जाएगा। कमल ग्रेटर किससे? परिमल। यदि कमल परिमल से लंबा तो सबसे छोटा कौन है? ये तीसरा समीकरण हो गया। आपको बताने इसमें सबसे छोटा कौन है, अभी नहीं डिसाइड हो पा रहा है ना।
ये 3 बातें थी। अब इन तीनों बातों को हम लोग मिक्स करेंगे। ओके, चलिए अगर देखें हम लोग, पहले हम बनाते हैं, ये देखिए ये लाइन, ये उत्पल, बोलो उत्पल को उलूख दी, विमल के उत्पल बाद कौन आ गया? विमल। विमल के बाद कौन आया है? देखिए अमल आया है ना, अमल आया है ना। अमल के बाद कौन है? कमल मतलब का। और कमल के बाद कौन है? परिमल। ठीक, परमल मत खाओ यार, परिमल है। हाँ, अच्छा लगता है परमल ना। नमकीन भी एक आती है, हाँ खाया करो, ज़्यादा मत खाना, लीवर खराब हो जाएगा। नमकीन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, पढ़े लिखे लोग हो, अच्छी चीज़ें खाओ ना। हाँ, चुकंदर आया है ना, तो चुकंदर आप लोग उसको खाया करो, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी है। हाँ अच्छा, नाश्ता में चलो सलाद करो। अरे अरे लड़का है, गांव से है, बोल दिया तो बोल दिया। सर वो हलवा खाएगा तो उसका तो नाश्ता हो गया। हाँ चलो, ये हुआ। अब इसमें क्या पूछा था? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन हो गया? परिमल। आप लोग यार ना इंजॉय करो सब्जेक्ट को, इस क्लासरूम को, इसका मज़ा है। मैं मिस करता हूँ कभी कभी अपने उस बचपना नहीं कह सकते, लेकिन क्लास को जो एंजॉय किए हैं वो एंजॉय शायद अब फिर से करने का मन करता है, लेकिन नहीं कर सकते। और आप लोगों को समय में भी, जब आप लोग अभी 1 साल बाद कहोगे यार कोचिंग जाते थे कितना मज़ा आता था, उससे मिलते थे, उससे मिलते थे, उससे मिलते थे, ऐसा होता है ना। चलो ये समझ में आया ना आपको? न्याय निगमन चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट लगभग लोग इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ओके, अब आप फिर एसएससी-जीडी में देखिएगा। एसएससी-जीडी में जब प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे दिशा चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा गया है। ऐसा है क्या? देखा है? पूछा गया है प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न पूछा गया। कितने प्रश्न? 1 या 2 प्रश्न पूछा गया है। इस बात को मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि हमने किताबें लिखी है। समझ में आ रहा है इस बात को? जब भाई देखो, अगर हम कोई बात जानते हैं तो इसके पीछे हम पढ़े होंगे, कहीं से सीखे होंगे, तभी तो जानते हैं। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू झप्पी दिया मुझे सब पता चल गया। तो भैया दिशा चैप्टर से प्रश्न आए हैं, बेसिक प्रश्न आएंगे, आइए उनको देख लेते हैं। यल ए के पूर्व में है। यल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? यल जो है ए के पूर्व में, तो पहले हम ए को बनाएंगे ना। ए के पूर्व में कौन है बाबू? यल। कोई दिक्कत? देखिएगा यहां पे अगर देखें, ऊ से उत्तर, उत्तर किस दिशा में होता है? ऊपर। बोलो, अगर उत्तर ऊपर तो उत्तर का विपरीत क्या होता है? ऊपर उत्तर हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। ओके, मैं लेफ्ट हैंड पे लिखता हूं, लेफ्ट जो लेफ्ट, और ये होता है राइट। ओके, लेफ्ट पे आपके क्या होगा? पश्चिम। और राइट पे क्या हो जाएगा? पूर्व। देख के बोला करो। लालू, लालू का असर है क्या? नहीं सर, पूरा वो बोले या पूर्व बोले? अच्छा, वो तो दिशा। हाँ। अब आपको पता उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। ओके, ज्यादा ज्ञानी है कुछ लोग। चलो आ जाओ। यल ए के पूर्व में है, ए के पूर्व में हो गया। फिर आगे देखिएगा, आर बी के पश्चिम में। समझना है इस प्रश्न को, सिंपल तो है लेकिन एक छोटा सा सेंटेंस आपको प्रश्न गलत करा देगा। आर बी के पश्चिम में है, आर की इंफॉर्मेशन है। आर जो है बी के पश्चिम में, जो यल के दक्षिण में क्या है? जो लगा है ना, यल के दक्षिण भी है। जो यल के दक्षिण में। अब समझना, एक अभी हमने फैक्टर आपको बताया था जब सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर, और एक फैक्टर आपको मिल रहा है जो फैक्टर का मतलब होता है जब सेंटेंस में जो लग जाएगा तो जो हमेशा किसके लिए आता है? नजदीक के लिए। किसके लिए बाबू? निकट के लिए या नजदीक के लिए? किसके लिए? निकट के लिए या नजदीक के लिए? क्यों? या पास के लिए। कहीं हमारे बहुत पास है, दिल के करीब है, ऐसा कहते हो कि नहीं? नहीं कहते? कहा करो उनको। अरे मम्मी, अरे बोलते नहीं मम्मी मेरे बहुत करीब हैं, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग? वो
मम्मी की होने वाली बहू। सोच बहुत लंबी है पाड़ी। आर बी के पश्चिम में है, जो यल के दक्षिण में। अब यल के नजदीक में जो लगा है ना, देखो यहां पर जो के नजदीक में कौन है, बी है ना। तो बी के बारे इंफॉर्मेशन है, आर बी के पश्चिम में है, जो यल के दक्षिण में है। तो यल के दक्षिण में कौन हो जाएगा आपका, देखो यल से दक्षिण में, यल के नजदीक कौन हुआ, बी हुआ ना। तो यल के दक्षिण में बी हो जाएगा कि नहीं, इतना समझ पाए। जो फैक्टर था वो हमेशा नजदीक वाले के लिए आता है, ओके। और फैक्टर जो होता है वो हमेशा दूर वाले के लिए आता है। और रक्त संबंध में से जब लगा होगा या संदर्भ में लगा होता है, अर्थात से बोलने वाला होता है, अर्थात वक्ता होता है, ओके। बाबू टाइम कम, इसलिए मैं डीप में बहुत पढ़ाता हूँ और प्रश्न का लेवल बहुत हाई फाई रखता हूँ। लेकिन ये जीडी परीक्षा है, इसलिए आप लोग इस माध्यम से देखें, ओके। हाँ, आर बी के पश्चिम में है, जो यल के दक्षिण में है, ठीक। अब आर जो है बी के पश्चिम में ना, तो बी के पश्चिम में कितना पश्चिम में, यहां कि यहां कि यहां कि यहां, नहीं पता ना, पश्चिम में है। तो अभी हम कहां बनाएंगे ये नहीं पता लगी, पश्चिम में है, बोलो। अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते कितना पश्चिम में है, लेकिन इतना पता पश्चिम में है, लेकिन ये माइंड हमारे सेव है। अब आगे लिखा है जो के है, के जो आर और बी के मध्य में है, के जो है आर और बी के मध्य में। तो भैया आर और बी के मध्य में, इसका मतलब मध्य में बनाने के लिए हमें आर यहां पर हो गया और आर और बी के मध्य मतलब के हो गया। आगे देखिएगा लिखा है जो, देखो के जो आर और बी के मध्य में, आर और बी के मध्य में हो गया, मध्य में। ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में कौन है, के हो गया कि नहीं, दक्षिण में, बोलो। अब देखो एक लाइन जो हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे थे, क्या था, देखो आर जो है बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में भी बन गया कि नहीं, पूरा फिगर बन गया। इस भाव के साथ देखो, जरूरी नहीं है कि एक लाइन देखा हो हम सोचे लगा, आगे की बातें स्किप करिए, आप आगे की बातों को पढ़िए, तब अपने आप वो प्रश्न बन जाता है। प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे प्रश्न को सरलता और सहजता के साथ पढ़ना है, ओके, जल्दबाजी नहीं करना है। अब लिखा है आर यल के संदर्भ में, यल के बाद लिखा है संदर्भ में ना, अर्थात यल से देखा जाएगा, यल से देखा जाएगा। तो बताओ बाबू, अगर ये आपका है, ये दिशा है ना, बोलो यही तो, ये आपका पश्चिम होता है, ये दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। अर्थात आर जो है यल के दक्षिण पश्चिम में। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। ये महज प्रश्न था, इसके माध्यम से प्रश्न चाहे जितना बड़ा दे दे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। हाँ, और जो भी प्रश्न आएगा मुझे पूरा विश्वास आप लोग बना ले जाएंगे। आ जाओ, इसके बाद ये फिर दिशा चैप्टर का ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अब अभी हम आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, प्रश्न को आप बहुत सरलता के साथ कर ले जाएं। देखिए, राम अपने घर से चलना शुरू किया। अब लड़का अगर एक लाइन पढ़ के डिसीजन लेना चाहेगा, ले पाएगा क्या, नहीं सर। अब आगे से पढ़ना पड़ेगा ना। राम अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किमी चला। मान लीजिए लड़के का घर यहां पर है, समझना, और पूर्व की तरफ कितना चला बाबू, 5 किलोमीटर। यहां पर उसका घर है, क्या है, घर, 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब आपको बाएं मुड़ना होगा तब आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात ऊपर जाएंगे। और कितना, 3 किलोमीटर। ये बात समझ पाएगा नहीं। हाँ देखो बाबू, राम हम पढ़ रहे थे अभी तक, रमा है, जबकि रमा ने अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर, पूर्व की तरफ कितना गया, 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। जब कोई व्यक्ति इस तरफ पूरब की तरफ जाएगा तो बाएं जाएगा इस साइड। बाएं और दाएं में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना। देखो, सबसे पहले आप एक काम करिएगा मेरे दोस्त, ऐसे प्लस बना लीजिएगा, क्या, प्लस।
यहाँ भी एक आप प्लस बना लीजिएगा, समझते चलिए। ओके, अगर मैं ऐसे उत्तर खड़ा हो गया इस साइड में करके, तो ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा कि नहीं? बोलो, राइट होगा। तो अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे, राइट मुड़ेंगे, इस साइड जाएंगे, बोलो। अगर हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड मुड़ेंगे, इस साइड जाएंगे। अगर हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड मुड़ेंगे, इस साइड जाएंगे। अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, राइट मुड़ेंगे, इस साइड जाएंगे। बोलो, जाएंगे कि नहीं? ये फिगर आप जानते हो कि नहीं? अर्थात इस फिगर को ध्यान से देखोगे, राइट ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं? देखो, राइट ऐसे ऐसे हो रहा है ना। राइट मुड़ने का मतलब होता है, ध्यान समझना यहाँ पर इस छोटे से गोले में, क्लॉकवाइज। क्या बाबू? राइट मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज। बोलो, समझ पाए नहीं बबुआ? लेकिन जब आपको बाएं मुड़ना होगा, देखो अभी मैं उत्तर की तरफ हूं तो मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं ना, ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। लेफ्ट मुड़ने के लिए इस साइड, अगर कोई पश्चिम में जा रहा है लेफ्ट मुड़ेगा नीचे, अगर कोई लेफ्ट मुड़ेगा इस साइड, और ये इस साइड। दोनों फिगर में अंतर है कि नहीं? अर्थात ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? अर्थात जब आपको लेफ्ट मुड़ना होगा आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, और जब राइट मुड़ना होगा तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। समझ पाएंगे नहीं? मुझे पता था कहाँ, अरे एक डॉक्टर को इस बात को पता होता है कि कब ऑपरेशन किया जाए, कहाँ पे प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा ना? राइट और लेफ्ट मुड़ने में दिक्कत थी, इसलिए इलाज कर दिया। इलाज हुआ कि नहीं? पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर गया, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, और बाएं मुड़ेगा इस साइड, कितना गया पता नहीं, फिर बाएं मुड़ा 2 बार, 1 बार बाएं और 2 बार बाएं। अभी किस साइड जा रहा है? 3। जब इस साइड जा रहा है तो किस तरफ गया? दक्षिण तरफ गया ना। प्रश्न का उत्तर क्या आया? दक्षिण। बोलो, आया कि नहीं? अब आप लोग इस प्रश्न को अगर हमें करना होता, अगर हमें समझाना ना होता, इस प्रश्न को हम कैसे करते, आइए समझाते हैं। उतार लीजिए इसको। हाँ, ध्यान समझना। देखो प्रश्न क्या था। सबसे पहले हम प्रश्न के लास्ट हिस्से में आएंगे। क्या पूछा है? अब वह किस दिशा में जा रही है, अंतिम डायरेक्शन पूछा जा रहा है। यही तो, दूरी तो नहीं पूछी जा रही ना, केवल और केवल जब अंतिम दिशा का प्रश्न हो उसके लिए है। इस पूरे प्रश्न में पहले पूर्व की ओर गया, पूर्व बना लेंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि दूरी का मतलब नहीं तो दूरी सबसे कोई हम क्यों जिक्र करें। अगर मैं आपसे कहूं कि यार होटल में अगर हम KFC गए और हमें पनीर खरीदे एक बार, तो हाफ प्लेट में कितना पनीर मिलता है, कितना पनीर का पीस मिलता है, यही तो पूछेंगे हम। तो आप हमको पनीर का पीस बताओगे ना कि उसमें ये डालता है वो डालता है, ऐसे थोड़ा बताओगे। हमें पीस से मतलब है, क्योंकि हम पीस की बात कर रहे हैं। तो इसमें केवल और केवल दिशा की बात हुई, तो केवल हम दिशा की बात करेंगे। पूर्व की ओर गया। अब आपको देखना इस पूरे प्रश्न में कितनी बार बाएं मुड़ा है। देखो, 1 बार बाएं, इसके बाद यहां पे लगातार 2 बार। बोलो, 2 बार ना, तो टोटल कितनी बार हो गया बाएं? 3 बार ना। तो चाहे देखो इस पूरे प्रश्न में 3 बार लेफ्ट है ना, तो याद रखना 3 लेफ्ट इक्वल टू होता है 1 राइट। क्या होता है? 1 राइट। अगर पूर्व की ओर है आप 3 बार लेफ्ट घूम जाइए। 1 बार लेफ्ट घूमा, 2 बार लेफ्ट घूमा और 3 बार लेफ्ट घूमा। अब किस तरफ जा रहा है? दक्षिण की तरफ। बोलो, प्रश्न का उत्तर दक्षिण आ जाता कि नहीं? बोलो, आपको ये बात पता होती है, थ्योरी अगर पता होती, जब आप अगर बेसिक क्लास में होते, तो हम आपको बताते हैं कि 3 बार लेफ्ट से अच्छा है 1 बार राइट घूमना। अर्थात पूर्व की ओर है, 1 बार राइट घूम जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? दक्षिण। समझ में आया कि नहीं? तो प्रश्न को देखो 3 प्रकार से कर रहे हैं। एक लड़का ये कर रहा है, एक लड़का ये कर रहा है, एक लड़का बना कर रहा है। स्मार्ट कौन हुआ? ये वाला। बोलो, समझ में आया कि नहीं? एक प्रश्न लिखिए आप लोग, सभी लोग सॉल्व करना है देखकर। लिखिएगा आप लोग। क्या नाम है आपका? हाँ लिखिए। शुभम दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। जो शुभम है वो दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। शुभम दक्षिण की ओर चलना शुरू किया
और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, अंत में वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है और क्रमशः 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलता है। तो बताइए शुभम अब किस दिशा की ओर अग्रसर है? तो बताइए शुभम अब किस दिशा की ओर अग्रसर है? शुभम बाबू प्रश्न समझ में आया? प्रश्न सब लिखे ना? अब देखिए मैं आपको बताता हूं बच्चे फेल क्यों होते हैं, समझना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस प्रश्न को देखकर आंसर देने के लिए पर्याप्त था। और ये जो मजा है, ये जो फीलिंग है, ये केवल ऑफलाइन क्लास की बात है। अगर ऑनलाइन में होता तो शायद हम ना करा पाते। समझना, इस पूरे प्रश्न को कितने लोग, अब सब लोग फिगर बना के किए हो? सब लोग फिगर बनाए हो? इस पूरे प्रश्न में फिगर की कोई जरूरत नहीं थी। क्या थी? कोई जरूरत नहीं। समझना है इस पूरे प्रश्न में क्या हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे 2 बार राइट मुड़ा है और 2 बार लेफ्ट मुड़ा है। दूरी पूछा है क्या आपसे? जब दूरी पूछा नहीं तो दूरी क्यों बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। समझना, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए शुभम बाबू हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, एक बार लेफ्ट मुड़े, मतलब एक बार मान लो इन्होंने राइट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा। देखो शुभम जी थे, शुभम बाबू ध्यान से देखना, शुभम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, एक बार राइट मुड़े, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे। इस साइड जाएंगे कि नहीं? तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट जब मुड़े तो इनकी प्रारंभिक दिशा में कोई परिवर्तन हुआ क्या? देखो यहां पर उत्तर जा रहे, यहां पर उत्तर जा रहे थे, कहे कि नहीं? आप यह कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति एक बार राइट मुड़ा और एक बार लेफ्ट मुड़ा, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि राइट और लेफ्ट एक दूसरे के विपरीत हैं। भैया 1 रुपया हम तो उससे उधार ले, फिर 1 रुपया तो कदर दी, तो का तोरे से कोई फर्क पड़ेगा? हमरे पे न पड़े ना, लेन देन हो गया। जब भी आपका प्रश्न अंतिम दिशा का हो तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल आउट होता है। बोलो, तो यहां इस पूरे प्रश्न में 2 राइट है और 2 लेफ्ट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? बोलो, तो पूरे प्रश्न में 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल आउट हो गया। प्रारंभिक दिशा क्या थी? दक्षिण। तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? दक्षिण। बोलो, अब आप बताओ इस प्रश्न को जब आप बड़ा से बड़ा प्रश्न बोल देते, आप कर लेते कि नहीं? क्या करना था? पूरे प्रश्न में प्रारंभिक दिशा दक्षिण थी, माइंड में सेव हो गया। 2 बार राइट था, 2 बार लेफ्ट था, 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल आउट, इसका मतलब प्रारंभिक दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण। हिट कर देते कि नहीं? तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, आ जाओ। ये आपका अगला प्रश्न है, ध्यान समझना। चलो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेन ने कहा, वक्ता कौन है? नरेन है ना? नरेन ने कहा, ओ मेरे ससुर। कह कौन रहा है? नरेन कह रहा ना, वह मेरे ससुर। तो पहले नरेन को बनाएंगे। अगर नरेन ससुर की बात करता तो नरेन की शादी कराना पड़ेगा ना। लिखा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेन ने कहा, वह मेरे ससुर। तो नरेन की पहले शादी करा दे एक लड़की के साथ। लड़की का जो पिता होगा, तुम्हारी पत्नियां का जो पिता होगा, वही तो ससुर होगा। तो ये सब बहुत समझते तुम लोग। ससुर हो गया ना? क्यों? पत्नी का पिता ससुर होगा। वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे
ससुर का इकलौता बेटा अर्थात पत्नी का भाई, मतलब तुम्हारा साला। वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा, इकलौते बेटे का भांजा अर्थात नरेन का कोई बेटा होगा तभी तो इसका भांजा लगेगा। क्यों? भांजा है अर्थात ये जो है लड़का की बात हो रही, क्यों? यही तो लड़का हुआ। अब पूछा क्या है प्रश्न, लड़के के बाद का लगाना और नरेन के बाद से, और से क्या बोला हूं, से वक्ता होता। नरेन इस लड़कों को क्या बोलेगा? बेटा। क्या आंसर आ जाएगा? पहला। बोलो, प्रश्न सिंपल है कि नहीं? ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न है, गलत मत करना। हाँ, ये आपका 11 नंबर का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर इसे सॉल्व करो। मैं पढ़ रहा हूं, समझना। छा दोस्त अनीता पुनीता, देख रहे ना? छह दोस्त अनीता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति, हरिणी और वाणी एक मैदान में बैठे हैं। अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं जबकि बाकी रेड हाउस से हैं। दीप्ति और वाणी लंबी हैं जबकि अन्य छोटी हैं। अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है जबकि अन्य फ्रॉक पहन रखा है। उनमें से कौन लंबी है और रेड हाउस से है लेकिन साड़ी नहीं पहनी है? यह एक प्रश्न है और बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या है? देखो, लड़के ने बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर किया। क्यों प्रश्न किया इस लड़के ने, कभी सोचा? क्योंकि तोरे सबके चुलबुली में छिपा हुए लड़का कंसंट्रेट होकर प्रश्नों को पढ़ा है। अगर इस प्रश्न को आप लास्ट हिस्से में आते, क्या पूछ रहा है? उनमें से कौन लंबी है, रेड हाउस से है और साड़ी पहनी है। यही तो, साड़ी नहीं पहनी है। रेड हाउस से सर दीप्ति और वाणी है। तो पहले मैं वो तरीका बताऊंगा कि हर बेसिक लड़का सॉल्व कर ले। मतलब जो पहली बार वीडियो देख रहा है, कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सॉल्व कर ले। फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जब आप एग्जाम में प्रश्नों को बहुत कम समय में, लड़के ने सोच के किया ना, यही सोच आपकी भी बन जाएगी। ओके, चलो देखिएगा। छह दोस्त, पहले हम दोस्त को बना ले, ध्यान समझना, सरलता के साथ चलेंगे। दोस्त, इसके बाद क्या लिया है? जो ये लड़कियां हैं, एक ग्रीन हाउस है और एक रेड हाउस। कोई ग्रीन हाउस से है, कौन? एक कोई ग्रीन हाउस है हाउस और एक रेड वाले हैं। बोलो, रेड हाउस। ठीक। इसके बाद है, उसमें कोई लंबी है, कोई छोटी है और कोई साड़ी पहना है, कोई फ्रॉक पहना है। तो भैया साड़ी वाली हो गई। क्यों? फ्रॉक वाली भी तो है। फ्रॉक के नाम पे हंसी क्यों आया? किसको आ रहा है? ग्रीन हाउस हो गया, रेड हो गया, साड़ी हो गया, फ्रॉक हो गया। इसके बाद क्या है बाबू? लंबी भी है और छोटी भी है। एक गाना है अमिताभ बच्चन का, कौन सा? जिसकी बीबी बड़ा नाम है। वाह, देख रहे हो गाना कितना अच्छे से याद है। आप सब कभी सोचते हो कि गाना क्यों याद रहता है? अगर आप एक बात नोट करना, जिस दिन आप गाना इसलिए याद रहता है क्योंकि जब गाना आप कभी सोते हो, उसके बारे में इमेजिनेशन करते हो, बार बार माइंड में लाते हो ना, सोचते हो उसके बारे में। अगर यही चीज़ें क्लासरूम की, जब आप बैठो, जब यहाँ से आप चलो, सड़क पे चल रहे होते हो, आप सोचो जो फैक्टर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, सर ने क्या क्या पढ़ाया, क्यों, इस सवाल को कैसे किया जाएगा, इस सवाल को माइंड से कैसे किया जाएगा। ये बातें जब आप सोचने लगोगे माइंड से, उस दिन आप अलग लेवल पे ले जाओगे। समझ में आ रहा ना इस बात को? अब ये इंटरेस्ट का मामला है। हमारे कहने से आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा। अगर हमारे कहने से सबको समझ में आ जाता तब तो कुछ अलग बात होती। ऐसा नहीं होता। ऐसे बना लोगे आप लोग, जो जो बातें थी बना लिया गया। आप देखिएगा, लिखा है। अब हम पहले सभी लोगों का नाम लिख दें। कौन कौन लिखा है? एक अनीता जी हैं, नाम देख रहे हैं ना। इसके बाद पुनीता है,
हाँ बोलते चित्रा, अनीता, पुनीता, चित्रा, और उसके बाद दीप्ति, इसके बाद कौन है बाबू? हरनी, इसके बाद वाणी। यही है ना? अब देखो ऐसे कर लोगे ना? जी सर। हाँ देखो धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम लोग कुछ छू करोगे। हाँ इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है। जब कोई प्रश्न आएगा तब आप अप्लाई करिएगा। लिखा है अनीता और पुनीता, देखिए लिखा ना, अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं। तो ग्रीन, देखो अनीता और पुनीता को ग्रीन हाउस टिक कर दें। अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं, जबकि बाकी रेड हाउस से है। तो बाकी जो है रेड हाउस से हो जाएंगे, रेड हाउस पे क्लिक कर दें। अब अनीता और पुनीता अगर ग्रीन हाउस से हो गए तो रेड हाउस से नहीं होंगी ना, तो इन लोगों को कटिंग कर दें। क्यों बोलो, समझ पाएगी नहीं इतनी बात? आगे लिखा है दीप्ति और वाणी लंबी हैं। कौन? दीप्ति और वाणी लंबी हैं, अर्थात दीप्ति वाले में लंबी, देखो लंबी है ना, और वाणी लंबी है। इसका मतलब बाकी लोग लंबी नहीं है, कट गया। और जब ये लंबी हो गई छोटी नहीं होंगी, क्यों? आगे लिखा है दीप्ति और वाणी लंबी है जबकि अन्य छोटी हैं। तो छोटी में जो जो बचा सबको हिट कर दो, दिख रहा है ना? समझ पाएगी नहीं? आगे लिखा है अनीता, चित्रा और दीप्ति। अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखा है। अनीता जी साड़ी पहनी है और चित्रा जी साड़ी पहनी और दीप्ति, मतलब लड़कियों देखो कितना जी लगा के मैं बात कर रहा हूँ। हाँ आप भी करना। अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहने, दीप्ति भी साड़ी पहनी है, बाकी लोग साड़ी नहीं पहनी होंगी। अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है जबकि अन्य फ्रॉक पहन रखा है। तो भैया अगर ये साड़ी पहनी तो फ्रॉक नहीं पहनेंगी, ये फ्रॉक नहीं पहनेगी और ये नहीं फ्रॉक पहनेगी, बाकी ये सब फ्रॉक पहनी है। बोलो प्रश्न क्या पूछा है? पूरा बन गया ना? देख रहे हैं कटिंग कर लिया इस प्रकार से। हाँ उसमें से कौन लंबी है? अच्छा लंबी, ओके। रेड हाउस से है, साड़ी नहीं पहनी है। तो भैया देखो पहली बार रेड हाउस से देखो दीप्ति वाणी है और दीप्ति वाणी साड़ी भी नहीं पहनी है और साड़ी नहीं पहनी, फ्रॉक पहनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है? और लंबी भी है ना, लंबी भी है। तो केवल और केवल कौन है? वाणी है कि नहीं? आपका आंसर वाणी हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? तो ऐसे कर लेना, और जब ये आप एक दो बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ते समय इतना आप कंसंट्रेट रहेंगे, मतलब आपकी जो बुद्धि का लेवल है बहुत आगे हो जाएगा। आप प्रश्न को कर लिए। समझ में आ रहा है ना बाबू? हाँ। आप अपना लेवल बढ़ाइए। जैसे आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए होंगे नहीं? अभी आप लोग पेपर दे लो पहले, इसके बाद आप लोग पेपर देने के बाद यहीं पर अगर फाउंडेशन कोर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग अपने लाइफ में दो चीज़ याद रखिएगा। आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए, ओके। आप सुबह व्यायाम करना सीखो, सुबह उठो तो योगा आप ज़रूर करिए, ठीक। इसका लाभ आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन पता ज़रूर चलेगा। और आप अपने लाइफ में जब तक सफल ना हो जाना तब तक सीखते रहना, ओके। ये आप पे ही लागू नहीं होती, हम पर भी लागू होती है, ओके। हाँ आ जाओ। ये 12 नंबर का प्रश्न है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। आंसर दो, एकदम सिंपल है। देखो क्या है, अब ये प्रश्न दिख रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है कि नहीं? कितने लोगों को नहीं दिखा? नहीं दिखा? दिखने का मतलब क्या है? जब प्रश्न लगाया होगा तब तो दिखेगा। देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। अगर आप लोग कभी ये सोचे होते कि गुरुजी प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं ना, तो लाओ पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर ले। कभी सोचा? क्या आएगा? बेहतरीन। तुक्का नहीं मारा, तुम भी तुक्का मार दिए होते। लड़के ने आंसर ला दिया तो कह रहा तुक्का मार दिया। देख रहे यही होता है पड़ोसी। पड़ोसी देख रहे हैं, भारत में चीन तुम पाकिस्तानी, ठीक। नहीं नहीं ऐसे कह रहा हूँ, सब भारतीय है यार।
ये 36 है, 13 और 31 है। आपको या तो पंक्ति के रूप में सोचना है या तो स्तंभ के रूप में। आप ध्यान से सोचो 13 में कितना जोड़ी की 31 आई है। आप देखोगे अगर 13 में हम 18 जोड़ दें, क्यों? अब 10 में कितना जोड़े 24 आई है, तो आप कहोगे आप 14 जोड़ दो, क्यों? अब देखो 18 के लिए 36 का आधा 18 है कि नहीं? 36 का आधा 18 है और 28 का आधा 14 है। तो अब 23 में जो भी आएगा इसका आधा आएगा कि नहीं? तो भैया 18 का आधा कितना? 9, अर्थात 23 में 9 जोड़ो, क्या जाएगा? 32। समझ पाएगी नहीं? ये प्रश्न आपको कब दिखेगा? बोलो, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। मेरे दोस्तों, वही चीज, वही विचार आपके माइंड में आता है जिस चीज को आप करते हैं। समझ में आ रहा ना? एक लड़का जब सड़क से जा रहा होता है, ये मनोविज्ञान कहता है, अगर वो जो देखना चाहता है उसे जरूर देख लेता है। समझ पा रहे ना? जैसे जब आप लोग पहली बार इलाहाबाद आए होंगे तो आपकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है, बैंक रोड कहाँ है, यूनिवर्सिटी चौराहा कहाँ है। तो आप लोग जब पहली दफ़ा आए होंगे, ई रिक्शा बैठे होंगे, तो आप यूनिवर्सिटी को बड़े पूछ के जानते होंगे ना, यार यूनिवर्सिटियाँ कहाँ है, अच्छा यही यूनिवर्सिटियाँ है का? आप ई रिक्शा वाले से पूछते हैं, करते थे कि नहीं? हाँ, सबका अलग अलग सोच होता है, ज़रूरी नहीं सब ऐसे करते हो। कोई और कुछ पूछता है, हाँ, कि भैया कोचिंग पढ़ना है यार, कोचिंग बताइए किससे पढ़ा जाए। हाँ, तो हमसे मुलाकात कैसे हो गई? चलो आ जाओ। ये 13 नंबर का प्रश्न है। अब आपको बताना है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करिए। एक विशिष्ट कूट भाषा में फोमिंग को यफ ओ ए यम आई एन जी को क्या लिखा है? ओ ए ओ यफ यम जी एन आई। बेहतरीन, लड़के ने सी आंसर दे दिया। तो आपको बताना है बिलीव को क्या लिखा जाएगा। अगर ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न तुमने सॉल्व किया होता तो जिस प्रकार से लड़की ने बैठ करके आंसर दे दिया, आप भी दे लेते। बोलो, ऐसा तो है नहीं इसको अलग से ट्रेनिंग में दे रहा हूं। मेरे भतीजा हो तुम, क्या रिश्तेदार भी नहीं हो? जैसे सब वैसे ये भी लड़का, ये क्यों दे पाया? कभी सोचा? कहीं ना कहीं लड़के ने मेहनत किया होगा ना। अभी मत कहना कि अरे पहले में डील होगी बदूंजने के ना। देखो दिख रहा है प्रश्न, आप अक्षरों को देखना सीखिए। दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बीच वाला अक्षर यम है और यहां पर भी यम है। बोलो है कि नहीं? बीच अक्षर में चेंजिंग हुआ है क्या? देखो, और बाकी को आप देखेंगे, ए ओ एफ उल्टा हुआ है कि नहीं? इसी को, इसको उल्टा कर दिया है, लेकिन बीच वाले अक्षर में कोई चेंजिंग नहीं किया है। बोलो, नहीं किया है ना? लेकिन बिलीफ में बीच वाला अक्षर क्या होगा? आई होगा ना, अर्थात आई में नो चेंजिंग हुआ होगा। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें बीच में कोई चेंजिंग नहीं, अर्थात आई बीच में हो, अर्थात केवल और केवल सी में? बोलो, पूरा प्रश्न सोचना था क्या? कितना सरल तक साथ प्रश्न हुआ, देखे आप? समझ पाए? बोलो बबुआ, हुआ? ये लेवल होना चाहिए। जिस दिन प्रश्नों को ऐसे आप करना सीख जाओगे, जब ऐसे कोई आपको प्रश्न दे, अरे इसमें ऐसे होता है, कर ले, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, ऐसे कर ले भाई, ऐसे हो जाता है। यार कैसे कर दिया तूने? अब तू इसके लिए अलग से आओ, कोचिंग लो, फिर बताते हैं तुमको कैसे। क्यों ऐसे बोलते हैं ना आप लोग? अगला प्रश्न, पढ़ते रहो, थकना नहीं है किसी को। हाँ, अगला प्रश्न, मनोज कपिल के पिता हैं। कपिल के पिता, देखो मनोज जो है किसके पिता हैं? कपिल शर्मा के पिता। मनोज का नाम नहीं बात हो रही है, मनोज कपिल के पिता हैं। तो कपिल सॉल्व करो सभी लोग। कपिल के पिता कौन हो गए बाबू? मनोज। कपिल माया का इकलौता बेटा है। कपिल जो है माया का इकलौता बेटा, तो अर्थात मनोज की शादी कराना पड़ेगा, तभी तो कपिल पैदा होगा। माया का बेटा है तो माया का बेटा हो गया, अर्थात बेटा है तो ट्रेंगल का प्रयोग, इनके ट्रेंगल और ये स्त्रीलिंग। बोलो, माया का बेटा है, माया की बेटी कपिल।
काव्या माया की बेटी है, माया की एक बेटी है, और माया कपिल की माता का नाम माया और माया की बेटी का नाम क्या है? काव्या, अर्थात कपिल की बहन होगी कि नहीं? काव्या। लिखा है नेहा काव्या की इकलौती बेटी। नेहा जो काव्या की इकलौती बेटी होगी, देखो एक स्टेप नीचे, नेहा बेटी तो हाँ बेटी है। कपिल का नेहा से, नेहा से, नेहा कपिल को क्या कहेगी? माँ। माँ का भाई क्या होता है? मामा। देख रहे हैं कितना सिंपल प्रश्न है ना बाबू? ऐसे होना चाहिए आपको। कभी आप लोग सोचते थे कि जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे बचपन में, हम भी जाते थे यार, घर वाले से घर वाले पूछते थे मम्मी मम्मी कब आई वो? अरे मम्मी बस देखा था, जाता है ना 3 बजे तो 6 बजे तक आई। आप गर्मी में आते कितने बजे थे? 7 बजे तक मैच होता था। मैच के बाद जाना था आज बलिंगा दे रहा, कितना गजब खेले रहे देखा है। और हाँ उस सुबह पागल हो जाती मैच हारे है। एक बात बता दी थी, कल से कप्तान उपतान होना रहेंगे हम। अपने भाई के ऊपर भरोसा है कि ना? हम बैटिंग करब, हम बॉलिंग करब। देखिए आज कैसे रवि नॉकआउट करे हैं, ऐसे आप लोग करते हैं ना बात। तो ये जो आप बात करते हैं वो क्रिकेट में बात करते थे। कभी आप लोग यहाँ से जब छोड़ते हैं क्लास के बाद, आप बात करते हैं क्या यार रीजनिंग का प्रश्न आज जो पढ़े थे मज़ेदार था कि नहीं, इस प्रश्न को कैसे कर लें? इस बात को आप पढ़ाई में लागू करते हैं कि नहीं करते हैं? आप जब जाया करो, जैसे आपको इतिहास का कोई टर्म है उसको आप डिस्कस करते जाया करो, कोई ना मिले तो खुद से पढ़ते बोला करो। समझ में आ रहा ना? इस बात को लागू करो। इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया हूँ जो हाँ सर हाँ सर हाँ बड़ा रिलेट कर रहे थे, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, फिर बोलो हाँ सर। आ जाओ अगला प्रश्न, आ जाओ बाबू, सॉल्व करो, पढ़ो, मन से पढ़ो। अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु की 4 गुनी है। जैसे ये प्रश्न ऐसे है ना, अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु की 4 गुनी है, तो भैया अनुज की आयु मान लें, अनुज की आयु क्या मान लें? अनुज की आयु मान लें x। बोलो तो दादा की आयु कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी कि नहीं? दादा को मैं दास लिख रहा हूं, देख रहे हैं, जबकि दादा गवर्नर होते हैं। हमारे दादा गवर्नर ही थे हमारे लिए। क्रिकेट में खेलने जाते थे ना, तो एक पहले माता जी से एंट्री होती थी, पर बाबा जी के पास जाते थे, वहाँ से फिर दूसरी एंट्री होती थी। मतलब वो 2 गेट को क्रॉस करना पड़ता था। समझ में आ रहा नहीं इस बात को? हाँ, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए तो पहली एंट्री बहुत सरल होती थी, दूसरी एंट्री क्रॉस करने में टाइम लगता था, छुप के जाना पड़ता था, पीछे से जाना पड़ता था, बड़ी वो एक अलग बातें थी। सही है ना? हाँ। अनुज की जो आयु है x है, तो दादा की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी 4x हो जाएगी। बोलो अनुज की आयु, अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु की 4x है, तो अनुज की आयु x, तो दादा की कितनी? 4x। अनुज की दादी की आयु उसके दादा की आयु से 5 वर्ष कम है, अर्थात जो अनुज की दादी होंगी उनकी जो आयु है दादा की आयु से कितनी कम है? 5 वर्ष। तो दादा की 4x है, 4x में से 5 घटा दो, क्यों? यही तो होगा बाबू। यहां तक समझ में आया? अनुज की दादी और दादा की आयु का योग, योग मतलब जोड़, क्या बाबू? 107 वर्ष, मतलब दादा और दादी का योगफल कितना है? 107। तो भैया 4x प्लस 4x और माइनस 5 इक्वल टू कितना? कितना वर्ष है? 107 वर्ष। यही तो है। ये समीकरण नहीं सॉल्व कर लोगे? 4 4 8x, ये 5x इधर जाए कितना जाएगा? 112 आएगा ना? अब x बराबर कितना जाएगा? 14। 14 पहाड़ा याद है? 14 अट्ठे देखा भैया, 8 को 12 112 भाग दो 14 ही आएगा ना? 14 आया ना?
तो यक्ष किसके अभिमानित थे? अनुज कीनत, यही पूछा भी है। अनुज की आयु कितनी है तो कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। कितना सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में आया, देख रहे हैं ना? देख रहे हैं कितना सिंपल है? यही लेवल आएगा अभी। चलो आ जाओ 16 नंबर का प्रश्न। देखो, राज जिला कॉलोनी, क्या सही होगा? सी सही होगा। सी सही होगा ना? कैसे? राज्य के अंदर जिला आता है और जिले के अंदर कॉलोनी आता है। जैसे भारत, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, तब भी यही बन जाएगा। हाँ चलो, आज का ये अंतिम प्रश्न, इसी के साथ आपकी क्लास एंड होगी। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग दीजिए, शुरुआत न्याय निगमन से और अंत भी न्याय निगमन से। आंसर दीजिए सभी लोग। कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, खिलाड़ी का कुछ हिस्सा क्या जाएगा? सभी लोग आंसर करिए, चेक करेंगे कॉपी। सभी खिलाड़ी क्या हैं? कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, खिलाड़ी का कुछ हिस्सा फुटबॉल हो गया। सभी खिलाड़ी लोग हैं, खिलाड़ी पूरा पूरा कितने में आ जाएगा? लोग में आ जाएगा। लोग बोलो, बोला है पहला निष्कर्ष है कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते। जबकि देख रहे हैं संबंध, तो ये आप नहीं कह सकते। पहला निष्कर्ष गलत। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो लोग और फुटबॉल सही है, अर्थात कुछ सही हो जाएगा। सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं नहीं कह सकते, ये आपका तीसरा गलत। सभी लोगों का आया था, बोलो बाबू। तो आपका केवल निष्कर्ष सेकंड सही हो रहा है, अर्थात कौन सा? डी हो जाएगा कि नहीं? ये आपका प्रश्न आया हुआ था। ओके, आज की क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। निश्चित रूप से क्लास बड़ी थी, लेकिन आप लोग अच्छा लगा, ठीक, मज़ा आ गया। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद दोस्त।